नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया। राज्य भर में मनरेगा श्रमिकों के लिए 100 दिनों तक चलाया गया विशेष अभियान। 3 करोड़ 24 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन, महिलाओं की दिखी भागीदारी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो की अध्यक्षता में सीपीए झारखंड शाखा की हुई वार्षिक आम बैठक वित्त वर्ष 2020-21 का लेखा जोखा प्रस्तुत। और देवघर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चतरा में मादक द्रव्यों के साथ 3 तस्कर पकड़े गए। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि रोमानिया और मालदोवा से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन की सीमा से 500 किलोमीटर दूर बुखारेस्ट की बजाय 50 किलोमीटर दूर सुसेवा से उड़ानें संचालित की जा रही हैं। श्री सिंधिया ने बताया कि अगले 2 दिनों में 1050 छात्रों को घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों में अकेले रोमानिया से कुल 29 उड़ानों द्वारा छात्रों को भारत लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विगत 22 सितंबर से 15 दिसंबर तक एक वृहत अभियान ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान चलाया गया। 100 दिनों के रोजगार अभियान के दौरान कुल 36,000 से अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। इस अभियान के दौरान कुल 1.5 लाख नई योजनाओं को पूरा किया गया। इसके साथ ही पूर्व से चली आ रही 43,000 से अधिक योजनाओं को भी पूर्ण किया गया। अभियान के दौरान 3 करोड़ 24 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। अभियान में महिलाओं की अच्छी भागीदारी रही। चारा घोटाला में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आज रांची स्थित रिम्स के पेइंग वार्ड में राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह, शिवहर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार रहे सैयद फैसल अली और छपरा के रहने वाले राजद नेता रामबाबू सिंह ने मुलाकात की। इससे पहले आज लालू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच रिम्स के पेइंग वार्ड से डेंटल विभाग ले जाया गया, जहां उनके दांत का चेकअप हुआ। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दर्द से आराम है। उनकी जांच कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय शाही ने बताया कि दांतों का आरसीटी कराने के बाद रेगुलर रूटीन जांच की जाती है। इसी को लेकर लालू प्रसाद को आज डेंटल विभाग लाया गया था। उन्होंने बताया कि दांत में कैप लगाने के बाद सोमवार 7 मार्च को फिर से जांच की जाएगी। इसके बाद निर्णय होगा कि आगे का इलाज किस प्रकार करना है। देश में अब तक 178 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 24 लाख 62 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 11,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 5,921 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अभी 63,878 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। देश में अब तक 4 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.65% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे मेट्रो रेल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर 2016 में पुणे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से 12 किलोमीटर मेट्रो खंड का कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके निर्माण पर कुल 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री गरवारे मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वे सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। कोयला मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह के अंतर्गत 7 से 11 मार्च तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। कोयला खनन और रेल राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे 7 मार्च को नई दिल्ली में समारोह का उद्घाटन करेंगे। विशेष सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से कोयला क्षेत्र में भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों और भविष्य के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हजारीबाग में आयोजित किया गया। सम्मेलन को अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। आगामी 7 मार्च को दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल का प्रमंडलीय सम्मेलन रांची में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो की अध्यक्षता में आज रांची में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए झारखंड शाखा की वार्षिक आम बैठक हुई। बैठक के दौरान विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद हैदर द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने कहा कि यह बैठक कोरोना महामारी के कारण लगातार टलती रही। नियमानुसार यह बैठक वर्ष 2021 में बुलाई जानी थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इस बैठक को विलंब से बुलाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि यह मंच इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस मंच के माध्यम से वर्तमान विधायक गणों को पूर्व के विधायकों से संवाद का अवसर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो, पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, वरिष्ठ नेता देव शरण भगत, रामचंद्र सहेस और शिव पूजन कुशवाहा ने रांची के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में शनिवार को आत्मसमर्पण किया। इन पर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जुलूस निकालने का आरोप है। विशेष अदालत ने सुदेश महतो समेत सभी 6 आरोपितों को जमानत दे दी है। सभी को मामले में 25-25 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। जामताड़ा जिले के युवा छात्रों को इंडियन एयरफोर्स में सेवा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के युवाओं को इंडियन एयरफोर्स में सेवा देने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में जिला नियोजनालय सभागार में कल जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित युवाओं को वायुसेना में आगामी बहाली को लेकर आवश्यक प्रक्रिया एवं तकनीक की विस्तृत जानकारियां दी गई। वायु सैनिक चयन केंद्र बीटा के विंग कमांडर एपी रेड्डी ने बताया कि युवाओं को जोश जुनून जज्बे वाली वायुसेना में काम कर किस प्रकार युवा रोजगार से जुड़ सकते हैं, इसकी पूरी जानकारियां दी जा रही है ताकि युवा रोजगार के साथ साथ देश की सेवा कर सकें। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज मोरहाबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने वेयर हाउस के गेट पर लगाए गए सील की जांच करते हुए पदाधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि ईवीएम के रख रखाव से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। इधर गुमला के भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त सुशांत गौरव ने भी आज जिला मुख्यालय स्थित वेयर हाउस की विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात जवानों के रहने वाले कमरे का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने वेयर हाउस का उचित रख रखाव तथा निर्बाध विद्युत व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चतरा में जिले के लोवागढ़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर की एक बड़ी खेप के साथ एक पिता और उसके 2 पुत्रों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम ने 740 पुड़िया में रखे ब्राउन शुगर, 1 ग्राम अफीम, करीब 4 लाख रुपए नकद और 56 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, कार, स्कूटी, डिजिटल वे मशीन और 3 मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। देवघर जिले के पथरौल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल, 20 सिम कार्ड और 18 एटीएम बरामद किए हैं। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण समिति की समीक्षा बैठक हुई। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकाधिक वाणिज्य कर की वसूली करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ा नेगी गांव में 12 वर्षीय बच्ची 11,000 वोल्ट विद्युत तार की चपेट में आने से झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इधर लातेहार सदर थाना क्षेत्र के केरू गांव में निर्माणाधीन पुलिया में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत माखमार्गो चौक के निकट पिछले दिनों हुई डकैती कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि 48 घंटे के अंदर इस लूट कांड का खुलासा कर लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया।
राज्य भर में मनरेगा श्रमिकों के लिए 100 दिनों तक चलाया गया विशेष अभियान 3 करोड़ 24 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन, महिलाओं की दिखी भागीदारी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सीपीए झारखंड शाखा की हुई वार्षिक आम बैठक, वित्त वर्ष 2020-21 का लेखा जोखा प्रस्तुत। और देवघर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चतरा में मादक द्रव्यों के साथ 3 तस्कर पकड़े गए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।